गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सुबह हो गया है, जीवा बेबी उठ गई है ना जीवा? गुड मॉर्निंग। तो जीवा उठ चुकी है सो के, मम्मा भी उठ गई है, डैडा ऑफिस चले गए हैं और अब जा रही है जीवा अपना फर्स्ट फीड लेने। डायपर चेंज होगा अभी। देखिए जीवा फिर से सो गई है। तो दोस्तों जीवा तो सो गई है फिर से और मैं भी कॉफ़ी पी चुकी हूँ, जीवा को भी दे चुकी हूँ दूध वगैरह। आजकल बहुत नखरा कर रही है वो डब्बे का बाहर का दूध पीने में, बट क्या करें, कोशिश कर रहे हैं। रोती है, अच्छा नहीं लगता है उसके साथ ज़बरदस्ती करना, फिर हम छोड़ देते हैं। तो वो डब्बा वाला दूध पीने में आजकल बहुत नाटक कर रही है। नाटक क्या कर रही है, उसका थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है और शायद उसको इनसिक्योरिटी फील हो रहा है कि मम्मा अभी मेरे पास रहनी चाहिए, और शायद इसलिए ऐसा कर रही है ताकि मम्मा से फीड लेंगे तो ये पास ही रहेगी। बच्चों के पास ना कुछ अलग सा मतलब एहसास और फीलिंग होता है, वो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं अगर तबीयत उनका ख़राब होगा तो गाइज़ आप लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में जब आपके बच्चे बॉटल से फीड नहीं ले रहे हैं? तो एक्चुअली हम लोग अब प्लान कर रहे हैं ना कि धीरे धीरे जीवा को ना अब बॉटल फीड पे लाए, शिफ्ट करें परमानेंटली, बिकॉज़ अब थोड़ा सा मेरे को भी हेल्थ इश्यूज़ तो है कुछ कुछ, और थोड़ा सा ये पीछे आपको डायपर दिख रहा होगा जीवा का, इसका हर जगह 4-5 डायपर रखते हैं हर रूम में। तो वही कह रहे हैं कि आप लोग बताइए, थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि आप लोग अपने बच्चे को कैसे बॉटल पे शिफ्ट किए थे, बॉटल फीड पे, तो बताइएगा। क्योंकि पहले तो ये बॉटल से ले भी लेती थी मिल्क, अब तो ये बिल्कुल ही बॉटल फीड नहीं चाह रही है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है या तबीयत ख़राब है, मतलब मुझे ना मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा अभी। जब वो रोने लगती है, बॉटल फीड देखते ही रोने लगती है। इसके पापा कहते हैं कि तुम इसको अपना दूध पिलाना बंद करो, इसको बॉटल पे अब शिफ्ट करो, क्योंकि ये ज़्यादा अटैच्ड हो रही है तुमसे, मेरे साथ रहने में बहुत नखरा करती है जैसा कि वो करती है अब। पहले वो पापा के साथ सो भी जाती थी रात में, लेकिन अब ऐसा है कि वो सिर्फ मेरे रूम में सोती है और उसको पापा के साथ उसको सोना मतलब ऐसे सो जाएगी उनके हाथ में, लेकिन वो उसको चाहिए कि मम्मा चाहिए, तो वो मेरे रूम में सोएगी या तो मेरे बेड में या अपने बेड में। तो ये थोड़ा सा ना कभी कभी जैसे मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है तो ये उस कंडीशन में बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है कि कैसे बच्चे को अपने साथ सुलाएं। तो आप लोग बताइए आप लोग क्या किए थे, और बाकी वीडियो आप लोग देखते रहिए। थोड़ा सा बेटा अभी उठेगी तो करते हैं कुछ। और ये भी बताइए कि आप लोग बच्चा जब आपका छोटा था या छोटा है और उसको कफ होता है तो आप लोग क्या करते हैं? मैं उसको वैसे तो कफ सिरप दे चुकी हूँ, जायफल भी 1-2 बार लगाई हूँ मैं, बट जायफल से पता नहीं क्यों मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो सोच रही हूँ 2-4 दिन और लगाऊँ। आप लोग भी बताइए कि क्या करें जो उसका कफ ठीक हो। एक्चुअली उसका ठीक हो गया था, अब ये कफ सिरप से ठीक हुआ था या जायफल से हुआ था पता नहीं, बट मैं दोनों चीज़ दे रही थी उसको। मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था बट कुछ हद तक बेटर हो गया था। तो उसके पापा ने गलती से उसको फ्रिज का निकाला हुआ प्यूरी पिला दिया, तो सॉरी खिला दिया। तो प्यूरी खाने के बाद उसका थोड़ा सा कफ जो है सो इंक्रीज़ हो गया, कफ का लेवल। तो रात में सोती है ना तो वो साउंड आता है उसके सीने से, जो मुझे उसके लिए और ज़्यादा और ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि बेटा ठीक तो है ना,
सांस प्रॉपर ले तो रही है ना। इस चक्कर में मैं उसको और अपने सीने से लगा के रखती हूँ कि थोड़ा उसको गर्माहट मिले मेरे से और वो रिकवर करे जल्दी। और छोटा बच्चा यार जब बीमार पड़ता है या इस तरह से परेशान रहता है तो माँ का ना बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। और मेरा सच में उसको लेकर के ना थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो रही हूँ, टेंशन में रहती हूँ कि बेटा रात में सोती है तो उसको साउंड आ रहा है, कैसे ठीक होगा, क्या करे। हालांकि ज़्यादा कुछ तो नहीं है, हल्का फुल्का फीवर भी आते रहता है, एक दूसरे को सहारा देते हैं और थोड़ा बहुत शिफ्ट चेंज करते हैं। हालांकि आजकल उनका ऑफिस पिछले 2 महीने से 2 महीने या 1.5 महीने से आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है। और मेरा भी इधर बाबू के साथ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है, क्योंकि मैंने ना बीच में मैं अपना जिम भी स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि बैक टू रूटीन आना ज़रूरी है, बैक टू नॉर्मल शेप आना भी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे अस्थमा है और अस्थमा में मैं स्टेरॉइड ले रही हूँ, तो स्टेरॉइड की वजह से वेट पुट ऑन हो रहा है। पहले बेबी की वजह से वेट पुट ऑन हुआ था बट इतना नहीं हुआ था। आफ्टर डिलीवरी मेरा वेट पुट ऑन हो गया। डिलीवरी के मतलब 10 दिन 10-12 दिन तक तो मेरा बहुत अच्छा था, रिकवर हो रही थी, मेरा वेट भी जा रहा था। बट 10-12 दिन के बाद पता नहीं धीरे धीरे वेट बढ़ने लग गया और उस टाइम पे अस्थमा भी बहुत ज़्यादा था। तो ये है। और कुछ लोग पूछते हैं ना कि आप जिम क्यों जाते हो या जिम क्यों जा रही हो, इतना छोटा बच्चा है तो देखिए ऐसा है कि माँ को ना फिट रहना, हेल्दी रहना भी ज़रूरी है बच्चे के साथ साथ। क्योंकि माँ अगर फिट या हेल्दी रहेगी ना तभी वो बच्चे का केयर कर पाएगी। तो बस यही है कि माँ को भी फिट रहना और हेल्दी रहना ज़रूरी है। और जो लोग कहते हैं कि तुम बीच में ही जिम क्यों स्टार्ट कर दी, अभी बेबी बहुत छोटी है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी बेबी तो छोटी है मानते हैं, और इतनी जल्दी वो बड़ी भी नहीं होगी, समझदार भी नहीं हो पाएगी कि मैं मतलब एक्सपेक्ट करूँ कि इजी गोइंग लाइफ होगा। लाइफ हमेशा ही टफ रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना अस्थमा का कभी कभी अटैक आता है, तो उसकी वजह से ना मेरा सांस रुकने लगता है। तो समझ लीजिए कि मुझे इन्हेलर मिला हुआ है एस्ट्रॉइड वाला। पहले ब्लू कलर का था, ब्लू एंड वाइट, उसके बाद ब्राउन मिला, अब थोड़ा सा ब्राउन से कुछ हटके है, मतलब अभी 200 mg का उसके बाद मिला मुझे। और फिर अभी मिला है मुझे पिंक वाला। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पिंक वाला जो होता है सो लास्ट होता है, वो 400 mg का है। तो पिंक वाला मिल गया, मतलब आप समझ लीजिए कि आपका अस्थमा कितना ऊपर है, कितना स्केल उसका हाई है आपकी बीमारी का। तो बस इसी की वजह से मैं अपने आप को फिट करना चाह रही हूँ, क्योंकि और वेट बढ़ेगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं वेट नहीं चाहती कि बढ़े मेरा, और बस इसीलिए कैलकुलेट किया था। मैं जिम जा रही हूँ और मैंने कैलकुलेट इधर भी किया है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आया है, बट 2 kg वेट लूज़ हुआ है। और फिर देखते हैं आगे क्या मतलब कैसा होता है। तो इसलिए मैं बता नहीं चाह रही थी कि अभी क्या करंट वेट है या कितना मेरा ज़्यादा वेट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए फोकस्ड हो और किसी चीज़ को करना चाह रहे हो तो पहले वो चीज़ पूरा हो जाए फिर बताओ। तो इसलिए मैं नहीं बता रही थी, पर ठीक है आप लोग को बता दिए हम, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही है और कुछ खास नहीं है, और ज़िंदगी चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा कष्टदायक तो है और एक दूसरे का साथ के भरोसे चल रहे हैं। कभी कभी तो ब्लैंक भी हो जाते हैं हम लोग कि क्या करें। ब्लैंक इन द सेंस बच्चा अगर तबीयत उसका ख़राब है
तो समझ नहीं आता उस वक्त में कि क्या करें। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है, हम लोग भी ग्रो हो रहे हैं बच्चे के साथ और बहुत कुछ सीखने मिला है। जग गई, मम्मा को ढूंढ रही है। ओके ओके बेबी, कम 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 बेबी, कम 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 कम। मम्मा जीवा जग गई है अब। और जग गया मेरा बेटा। इसको सुला दिए थे और हम कुछ काम कर रहे थे, लेकिन अब तो जीवा जग गई। अब मम्मा को बुला रही है सोने के लिए। और ये जो साउंड आपको बैकग्राउंड में मिल रहा होगा, ये जीवा का फेवरेट स्लीपिंग साउंड है। इसके बिना जीवा मेरी सोती नहीं है। ये साउंड तो इसको मस्ट चाहिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से आगे। जीवा को थोड़ा सा और सुला देते हैं, इसका तबीयत ठीक नहीं है। ओके।